कक्षा 9वीं का हिंदी विषय। हमारी जो कविता हम लेने वाले हैं उसका नाम है ऐ सखी। इसके रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। ये जो कविता है वो हमारी आधी हुई है, आधा जो भाग है वो आज हम पूरा करने वाले हैं। अमीर खुसरो ने यह एक मुकरिया दी है, मतलब पहलिया दी है। एक सहेली दूसरी सहेली को क्या करती है, प्रश्न पूछती है जो जीवन जगत से जुड़ी हुई है। पहली सहेली क्या करती है, खुद ही मुकरी पूछती है या पहली पूछती है, बाद में खुद ही उसका जवाब देती है। पहले हमने क्या क्या देखा कि रात समय कौन आता है, तारा आता है। बाद में कौन सी पहेली उसने पूछी थी, ढोल वाली, जिसका उत्तर ढोल है। तीसरी जो पहेली है वो पूछी थी लोटे के संबंध में, लोटा मतलब जिसमें हम पानी पीते हैं वह। बाद में और भी उसने पहेली पूछी थी जिसका उत्तर है मक्खी। उसके बाद भी उसने फिर से पहेली पूछी, उसका उत्तर आता है तोता। अभी उसके बाद में फिर वह पूछती है अपनी सहेली से, मतलब पहेली पूछती है, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। अर्धनिशा मतलब आधी रात, अर्धनिशा। अर्धनिशा मतलब आधी रात। यहाँ पे देखो, अर्ध मतलब आधी, निशा का मतलब है रात, आधी रात। अर्धनिशा वह आयो भवन, भवन मतलब भवन, भवन, भवन का मतलब है भवन। सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। निरखत मतलब निरीक्षण करना, निरखत, निरखत मतलब निरीक्षण करना। निरखत ही मन भयो आनंद, आनंद मतलब खुशी। क्यों सखी साजन ना सखी चंद, चंद मतलब चंद्रमा, चांद। चंद मतलब चंद्रमा और चांद। यहाँ पे देखो, ये जो पहली सहेली है वो दूसरी सहेली से फिर पहली पूछती है कि आधी रात को वो भवन में आता है। उसकी सुंदरता इतनी है कि कोई कवि उसकी सुंदरता का वर्णन भी नहीं कर सकता है। वो आते ही मुझे अत्यधिक आनंद होता है, मैं अत्यधिक मुझे खुशी होती है, मैं खुशी के मारे नाचने लगती हूँ, गाने लगती हूँ। क्या वो सखी मेरा साजन है या प्रियतम है? तो वो बोलती है नहीं नहीं, वो तो चांद है, चंद्रमा है। देखो यहाँ पे चंद्रमा का वर्णन किस तरह से किया है कि अर्धनिशा मतलब आधी रात को वो क्या करता है, भवन में आता है। उसके बाद उसकी सुंदरता इतनी मतलब वो इतना खूबसूरत है कि उसकी सुंदरता का कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए उसका क्या नाम है, चांद है, चंद्रमा है। बाद में फिर से वह पहेली पूछती है, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से छीन होत न न्यारा। छीन मतलब क्षण या पल, छीन का मतलब है पल या क्षण। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यहाँ पे अंजन का मतलब है काजल, अंजन का मतलब है काजल। ये जो पहली सहेली है फिर से अपनी दूसरी सहेली से पहली पूछती है। पहली में क्या पूछती है, देखो कि हर दिन
आठों पहर वो मेरे आंखों में रहता है, एक क्षण के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं होता, मेरा मनोरंजन करता है, मेरा जो चेहरा है वो खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है। तो फिर से वो पूछती है क्या वह साजन है? तो वो कहती है नहीं नहीं, वो तो मेरे आंखों का काजल है। देखो काजल क्या करता है, जो लड़कियां होती है वो लड़कियां क्या करती है, खूबसूरत दिखने के लिए आंखों में अंजन डालती है, मतलब काजल लगाती है, फिर आंखें उनकी कैसी लगती है, खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है। इसी तरह अपने आप को सुंदर बनाने के लिए क्या करती है स्त्री, अंजन लगाती है, काजल लगाती है। अभी ये जो काजल है उसके बारे में वो पहली जो सहेली है वो अपने दूसरी सहेली से पूछने लगती है कि जो आठों पहर मेरे साथ होता है, मेरे संग होता है, उसे लगाने से मेरी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, वह मेरी शोभा बढ़ाता है, आंखों से एक पल के लिए भी वह दूर नहीं होता। तो वो कौन है? वो तो काजल है। बाद में फिर वह पूछती है जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे। नेक मतलब भलाई, नेक, नेक का मतलब है भलाई। जीवन सब जग जागो है, वह बिनु नेक न धीरज रहे। धीरज का मतलब है धैर्य, धीरज धैर्य, धीरज मतलब धैर्य। हरे छिनक में हिय की पीर, छिनक मतलब क्षण भर, छिनक क्षण भर, छिनक, छिनक का मतलब है क्षण भर। बाद में और भी शब्द है, हरे छिनक में हिय, हिय मतलब हृदय, हिय, हिय का मतलब है हृदय। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नीर का मतलब है पानी, नीर, नीर मतलब पानी या जल। यहाँ पे ये जो कवि है वो फिर से पूछती है अपनी सहेली को कि उसके पीते ही मेरा जीवन सफल हो जाता है। वो क्या है? हर एक मनुष्य का जीवन है, जीवन बिताने के लिए उसका अत्यधिक मतलब इस्तेमाल करते हैं। उसके बिना कोई धैर्य नहीं होता, कोई भलाई नहीं होती। वो क्या करता है? हृदय को आनंद देता है, हृदय को क्या करता है? क्षण भर में आनंद देता है। क्या वह साजन है? क्या वह प्रियतम है? तो वो बोलती है नहीं नहीं, वो तो नीर है। नीर का मतलब है पानी। देखो हम प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं? पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद हम हमारी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं। भी यहाँ पे पानी को लेकर उसने फिर से एक पहेली पूछी थी। क्या पूछी थी? कि सबके लिए, सबके जीवन में पानी का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, अभी उसके बिना कोई धैर्य भी नहीं है, कोई भलाई भी नहीं है, इसलिए वह मनुष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अभी वो कौन है? वो कौन है? वो पानी है, जल है, नीर है। बाद में फिर से वह पूछती है बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, सिरा मतलब ठंडक, सिरा, सिरा का मतलब है ठंडक। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। पाती पत्र, पाती पत्र। यहाँ पे जो सहेली है उसने फिर से एक प्रश्न पूछा है, एक पहेली पूछी है। वो पहेली क्या है? जब वो आता नहीं है तो मैं उदास हो जाती हूँ, और उसके आती ही मेरे अंग अंग में
क्या हो जाता है, अंग अंग मेरा आनंदित हो उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है, अंग अंग फूलने लगता है खुशी के मारे। उसको अपने छाती से लगा के मेरी मुझे क्या होता है, ठंडक मिलती है। अभी पता वो कौन है, तो वो पूछती है उस दूसरी सहेली को, कौन है वो, भी वो खुद ही उसका उत्तर देती है, वो क्या है, पत्र है। देखो पत्र आने से क्या हो जाता है, जो दूर लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं या कोई अपने सगे वाले रहते हैं, अभी उनके जाने के बाद कभी कभार पहले के ज़माने में क्या करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे। वो चिट्ठी हासिल करने के लिए या पाने के लिए लोग क्या हो जाते थे, आतुर हो जाते थे। जैसे ही चिट्ठी किसी की आए तो लोग क्या करते थे, खुशी के मारे वह अपना जो खुशी है, आनंद है, वो प्रकट करते थे। ठीक उसी तरह ये जो पहली कवि है, पहेली है, उस पहेली में इस सहेली ने क्या पूछा है कि जैसे ही वो आता है मुझे क्या मिलती है, मुझे ठंडक मिलती है। मैं उसे जब छाती से लगाती हूँ, हृदय से लगाती हूँ, तो क्या होता है, मुझे ठंडक मिलती है और मैं खुशी से मारे मेरा अंग अंग खिलने लगता है, रोम रोम मेरा फूलने लगता है। इसीलिए वो कौन है, वो पत्र है। भी सारी जो मुखरिया है, सारी जो पहेलियां है, वो कैसी है, जीवन जगत से जुड़ी हुई ये सब मुखरिया है या पहेलियां है। आमिर खुसरो ने बहुत खूब ऐसी पहेलियां लिखी है, जैसे लोगों को पता चले कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, इनका महत्व भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, पहेली के द्वारा हमें ये सीख दी है कि ये जो चीजें हैं जीवन जगत में, जो चीजें हैं वो मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये मुखरिया लिखी। अभी दो सहेलियां जो है वो क्या कर रही है, आपस में बातें कर रही है। ज्यादातर बात कौन कर रहा है, ये जो पहली सहेली है वही कर रही है, और दूसरी सहेली सिर्फ सुन रही है, उसको बोलने का वो मौका भी नहीं देती। क्योंकि वो क्या करती है, खुशी की मारे वो सब जो उत्तर है, प्रश्न के उत्तर है, जो पहेलियां है, वो खुद ही उसे खुलाने की कोशिश करती है। इसीलिए जो पहली सहेली है वो खुद प्रश्न पूछती है और खुद ही उसका उत्तर देती है। इसीलिए हमारे जीवन जगत में देखो तारे का भी महत्व कितना है। बाद में जो ढोल है, ढोल का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके बिना कोई शादी भी नहीं होती। जब वो बजने लगता है तो सब जगह क्या हो जाता है, आनंद ही आनंद प्रकट हो जाता है। बाद में लोटा है, लोटा क्या करता है, हमें जब प्यास लगती है तो लोटा भरकर हम हमारी प्यास बुझाते हैं। बाद में जो मक्खी है, मक्खी के द्वारा क्या सीख दी है, ये जो मक्खी है वो काटने भी लगती है, काट खाने के लिए दौड़ आती है। ठीक है, बाद में भी तोते का वर्णन बहुत खूब किया है। तोता कैसा है, गुणवान है, अच्छा है, रंग रंगीला है। इसीलिए ये जो पशु पक्षी है या छोटी छोटी चीजें है, इसका महत्व हमारे जीवन में कैसा है, अमूल्य है। बाद में चंद्रमा का भी वर्णन किया है। चंद्रमा का भी इसमें क्या किया है, एक पहेली के द्वारा वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह बताने की कोशिश की है। बाद में अंजन मतलब काजल, वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी अगर नजर ना लगे इसीलिए भी उन्हें टीका लगाया जाता है, छोटे बच्चों को। बाद में नीर मतलब पानी का भी महत्व बताया है, और आखिर में पत्र का महत्व बताया है कि पत्र कितना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे से संवाद साधने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाद में जो पॉइंट नंबर 20 है उसमें जो प्रश्न है वो आपको लिखना है आपकी वही में। आखिर में जो क वाला प्रश्न है वो देखो, मुखरियों के आधार पर निम्न की शब्दों की विशेषताएं लिखिए। शब्द है तोता, नीर, अंजन, ढोल। और विशेषता, पहले तोता का उदाहरण उन्होंने दिया है, तोता कैसा है, उसकी विशेषताएं कैसी है, राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला। बाद में नीर का आपको लिखना है, नीर क्या करता है, नीर मतलब पानी, जल, जल क्या करता है, क्षण भर में हृदय की पीड़ा हर लेता है। इसके बाद में अंजन है, अंजन क्या करता है, क्षण भर के लिए भी आंखों से दूर न होने वाला।
और ढोल, ढोल क्या करता है, मीठे बोल बोलने वाला। ऐसी ये जो विशेषता है वो आपको लिखनी है। आशा करती हूँ कि आपको ये पहेलियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं बाद में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।